अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ हमजा द लॉयन चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक खूबसूरत लड़की और नमाज का बड़ा ही अजीबो गरीब करिश्मा लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं करता, लेकिन दोस्तों ये वाक़या महज मैं आप सभी को इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ, इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि किसी गांव के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हसीन और जमील लड़की रहा करती थी। जो उस लड़की को देखता वो उसको देखता ही रह जाता। लेकिन दोस्तों, वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और इसीलिए उसके माँ बाप ने उसे चाहे कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उसे दीन की तालीम बहुत खूब दी थी। इसीलिए वो लड़की जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा वो परहेजगार थी और वो हमेशा अल्लाह को राज़ी करने में हर वक्त लगी रहा करती थी। वो एक वक्त की भी नमाज को कभी नहीं छोड़ा करती थी। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि खूबसूरत होने की वजह से उसके घर के अंदर एक अमीर लड़के का रिश्ता आता है। ऐसे में उस लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारी बेटी जो है वो अब बड़ी जगह पर जाएगी, वो बड़े लोगों के साथ रहेगी तो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी। इन लोगों के पास ढेर सारा पैसा है तो किसी भी चीज़ की मेरी बेटी को कमी नहीं होगी। ऐसे में दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि लड़की के ना चाहते हुए भी उसके माँ बाप ने उस लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा दी। दोस्तों, वो जो लड़का था वो बड़ा ही बदकार था और ऐसे में उसे अल्लाह की ज़ात के ऊपर ज़रा सा भी यकीन नहीं था। इसीलिए जब भी वो अपनी बीवी को नमाज पढ़ते हुए देखता तो ऐसे वक्त में उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। वो अपनी बीवी को हमेशा नमाज पढ़ने से रोकता। दोस्तों, वो जो नेक और परहेजगार लड़की थी वो कभी भी किसी हालत में नमाज नहीं छोड़ा करती थी, चाहे उसके ऊपर उसका शौहर कितना भी जुल्म करे, कितना भी ज्यादती करे, कितना भी तशद्दुद करे, मगर वो कभी भी नमाज नहीं छोड़ा करती थी। दोस्तों, शौहर को उसकी इबादत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और ये गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। ऐसे में शौहर के दिल में ये बात आई कि मैं इसके ऊपर नमाज की वजह से कोई इल्ज़ाम लगाऊंगा ताकि ये नमाज पढ़ना छोड़ दे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि ये जो अमीर शख्स होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा कीमती हीरा लेकर आता है और वो उस हीरो को लेकर अपनी बीवी के पास जाता है और अपनी बीवी को देकर ये बात कहता है कि इसे तुम छुपा कर रख दो, 2 से 4 दिन के बाद मैं तुमसे वापस ले लूँगा। दोस्तों, इसकी जो बीवी थी उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा शौहर जो है वो चाल चल रहा है, उसके दिल में शैतानी वसवसा है और वो मुझे ही फंसाना चाहता है। इन चीज़ों से उसकी बीवी जो थी वो बाखबर थी, इसीलिए उसने एक जगह पर जाकर उस हीरो को छुपा दिया और जिस जगह पर वो जो हीरा छुपाया था वो जो जगह थी उसके शौहर को मालूम थी। दोस्तों, ऐसे में 2 से 3 दिन गुजर गए। ऐसे में वो जो लड़की थी वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज और इबादतों में लगी रही। ये चीज़ देखकर उस शख्स का जो गुस्सा था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया और आखिरकार उसने ये फैसला किया कि मैंने जो अपनी बीवी को हीरा रखने के लिए दिया है मैं उसे चुरा लेता हूँ और अपनी बीवी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता हूँ और कहूँगा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तुम्हारी नमाज पढ़ने की वजह से हुई हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि उस लड़की का जो शौहर था वो उसी जगह पर चला गया जहाँ पर उसकी बीवी ने उस हीरे को छुपा कर रखा था और उसने वो हीरा चुरा लिया और उसके बाद अपनी बीवी के पास आया और आकर कहने लगा कि वो जो मैंने 2 दिन पहले तुम्हें हीरा दिया था वो मुझे ला कर दे दो। दोस्तों, ऐसे वक्त में बीवी को यह नहीं मालूम था कि उसके शौहर ने उस जगह से उस कीमती हीरे को निकाल लिया है। दोस्तों, बीवी जो थी वो उसी जगह पर जाती है जहां पर उसने हीरा रखा था और वो हीरा तलाश करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो जो कीमती हीरा होता है वो उसे नहीं मिलता। अब ये जो बीवी होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम में आ जाती है, क्योंकि उसका शौहर जो है वो वैसे ही उसके ऊपर नमाज को लेकर तशद्दुद करता है। अब तो शौहर को मौका मिल जाएगा और वह मुझे इबादत से रोकेगा। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद भी वो जो हीरा होता है वो नहीं मिलता। तो हार पछता कर वो अपने शौहर के पास आती है और वो ये बात कहती है कि मुझे वो कीमती हीरा नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता कि वो हीरा कहाँ पर चला गया, मैंने तो उसे वहीं पर रखा था। इस बात के ऊपर उसका जो शौहर होता है वो बहुत ही ज़्यादा जलाल में आ जाता है और वो ये बात कहता है कि मुझे पता है कि ये तमाम चीज़ें क्यों हुई और वो हीरा चोरी क्यों हुआ। दरअसल तुम लापरवाही करती हो और हर वक्त नमाज में लगी रहती हो, तुम हर वक्त नमाज में खोई खोई सी रहती हो, इसीलिए किसी ने मौके का फ़ायदा उठाकर हीरा चुरा लिया और ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुई है, तुम्हारी नमाज पढ़ने की वजह से हुई है। इसीलिए तुम ही इसकी जिम्मेदार हो और तुम्हारी नमाज इसकी जिम्मेदार है। इसीलिए तुम्हें जो करना है वो आप करो, चाहे तुम
ज़मीन को फाड़ो या फिर आसमान को तोड़ो, लेकिन अब मुझे वो हीरा चाहिए ही चाहिए। चाहे उस हीरे के लिए तुम अभी से लेकर रात तक नमाज की अदायगी करते रहो, लेकिन शाम तक मुझे वो हीरा चाहिए। लेकिन अगर शाम तक वो हीरा मुझे नहीं मिला तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। दोस्तों आपको बता दूं, अब वो जो बीवी थी वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गई, लेकिन उसे अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन था। दूसरी जानिब उस लड़की का जो शौहर था वो घर से बाहर निकल गया। उसे मालूम था कि वो जो कीमती हीरा है वो तो मेरे ही पास है, और इसी वजह से वो समंदर के किनारे निकल गया। दोस्तों अभी वो समंदर के किनारे चल ही रहा था कि तभी अचानक उसकी जेब से वो जो कीमती हीरा था वो उछलकर सीधे समंदर के किनारे पर जा गिरा। ऐसे में अचानक ही समंदर की एक तेज लहर आई और वो उस हीरे को लेकर समंदर में चली गई। दोस्तों वो जो लड़की थी अब बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गई थी, लेकिन जितना वो परेशान थी उससे कहीं ज़्यादा उसे अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन था। इसीलिए उसने मुसल्ला बिछाया और वो सजदा रेज हो गई और ज़ारो कतार रोने लगी और ये बात कहने लगी कि ऐ मेरे मौला, मैं आज बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गई हूँ और मेरा जो शौहर है वो मुझे नमाज को लेकर ताना दे रहा है कि मैंने नमाज पढ़ी, इसी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए मेरे मौला तो आज मेरी लाज रख ले। अगर आज वो हीरा ना मिला तो आज के बाद मेरा शौहर मुझे कभी भी नमाज पढ़ने नहीं देगा। ऐसे में दोस्तों वो जो औरत थी वो रोती जाती, और फिर हम सभी जानते हैं कि जब दिल से आह निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। दोस्तों आपको बता दूं, अल्लाह की रहमत को जोश आ गया और अचानक ही वो जो समंदर में हीरा गिर गया था उस हीरो को एक मछली निगल गई। दूसरी जानिब तभी उसके शौहर के दिल में ये बात आई कि आज मैं अपने घर मछली लेकर चलता हूँ, आज मेरा मछली खाने को बहुत ही मन कर रहा है। ऐसे में दोस्तों उस औरत का जो शौहर था वो सीधा मछुआरे के पास गया और मछुआरे ने जैसा ही समंदर के अंदर जाल डाला, वही मछली जिसने हीरे को निगल लिया था वो जाल में फंस गई और उसके बाद मछुआरे ने वही मछली उस शख्स को दे दी। ऐसे में दोस्तों शौहर खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो दिल ही दिल आज बहुत ज़्यादा खुश था कि आज मैं अपनी बीवी को नमाज को लेकर बहुत ज़्यादा ताने दूंगा और आज के बाद वो नमाज कभी नहीं पढ़ेगी। ऐसे में दोस्तों फ़ौरन ही वो घर पहुंचा और अपनी बीवी से ये बात कहने लगा कि क्या अब तक तुम्हें वो कीमती हीरा मिला। तो ऐसे वक्त में वो जो बीवी थी वो ये बात कहने लगी कि अब तक मुझे वो हीरा नहीं मिला, मैंने पूरे घर की तलाशी कर ली लेकिन वो हीरा पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे में शौहर ने ये बात कही कि मुझे वो कीमती हीरा आज ही चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये मछली बनाकर मुझे खिलाओ। दोस्तों बीवी की आंखों में आंसू थे और ऐसे वक्त में वो मछली बनाने के लिए चली गई। दोस्तों जिस वक्त वो मछली पकाने के लिए मछली का पेट चीरती है तभी वो जो कीमती हीरा होता है वो उसके आंखों के सामने आ जाता है। अब ऐसे में दोस्तों ये औरत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से मचल जाती है और वो ये बात कहती है कि यकीनन ये नमाज का ही करिश्मा है कि वो जो हीरा था वो मुझे मछली के पेट से मिला। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? यकीनन इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। दोस्तों फ़ौरन ही वो अपने शौहर को बुलाती है और बुलाने के बाद वो जो कीमती हीरा होता है वो अपने शौहर को दे देती है। उस हीरे को देखकर शौहर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि ये जो हीरा था वो मछली के पेट से कैसे निकला, जबकि ये हीरा तो मेरी जेब के अंदर था। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दूं, जब शौहर ने अपनी जेब को चेक किया तो ऐसे वक्त में वो जो हीरा था उसके जेब में नहीं मिला। तो ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो ये समझ गया कि यकीनन ये नमाज का ही करिश्मा है, अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। और ऐसे में वो फ़ौरन ही तौबा कर लेता है और वो भी राह हक पर आ जाता है और मौके पर ही दोनों मियाँ बीवी मिलकर नमाज शुक्राना अदा करते हैं। तो दोस्तों आपको आज का ये वाक़या कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा।